देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है दोस्तों। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जान लेते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल कूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ये जानना आपको जरूरी है। और देखिए, पद्म पुरस्कार 1954 से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हर वर्ष या गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। देखिए, सन 1978, 1979, 1993 और 1997 में पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि किस वर्ष घोषणा नहीं की गई थी। तो याद रखना 1978, 1979, 1993, 1997 में। तो इसे याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका कि भारत के सरकार द्वारा 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। ये कौन कौन से पद्म पुरस्कार? तो देखिए, तो सबसे बड़ा जो आपका ये आपका पद्म विभूषण है, उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो ये 3 प्रकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। याद रखना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। देखिए, वर्ष 2024 में बात कर लें तो कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? तो 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। याद रखना आपको। तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। तो देखिए, जो पद्म विभूषण मिला यह 5 लोगों को दिया गया। याद रखना आप लोग को। वही बात कर ले पद्म भूषण, तो यह मिला आपके 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? स्टार लगे एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रखिए, किसे दिया गया? तो 2024 में भारत रत्न तो कर्पूरी ठाकुर को याद रखना है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं और पिछड़े वर्ग के हितों के समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं। याद रखना आपको। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, वर्ष 2024 में बात कर लें तो यह कुल 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना आपको। देखिए, वर्ष 2024 में 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 8 जो लोग हैं विदेशी, जिसमें प्रवासी भारतीय, POIC है, IOC और शामिल हैं, ये भी याद रखना है। देखिए, बात कर ले तो मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया? तो 9 लोगों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया गया है। ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार विजेताओं की बात करते हैं, यह घोषणा आपकी की जाती है गणतंत्र दिवस के दिन। याद रखना है, यानी 26 जनवरी के दिन आपके पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिए, बात करते हैं पद्म पुरस्कार। याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है पद्म पुरस्कार। वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू में, याद रखना द्रौपदी मुर्मू में दोस्तों, ये याद रखिए आप लोग। ये 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है। संथाल जनजाति से ये जानी जाती हैं। यदि किस जनजाति से हैं? संथाल जनजाति से ये द्रौपदी मुर्मू, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है, 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब देखिए, पद्म विभूषण जो 5 लोगों को सम्मानित किया गया, इनकी हम लोग लिस्ट देखते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जो पहली आपकी है सुश्री बैजयंती माला, ये आपके किस क्षेत्र से निवास करती हैं? तो ये कला क्षेत्र से हैं और ये तमिलनाडु राज्य के हैं। दूसरी आपकी है श्री कोनिडेला चिरंजीव, ये देखिए अभिनेता हैं, ये आपके कला क्षेत्र से हैं और ये आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका श्री वेंकैया नायडू, ये देखिए भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। ये सार्वजनिक मामले हैं और यह आंध्र प्रदेश
राज्य से निवास करते हैं। यहाँ देखिए किसे हैं, आंध्र प्रदेश, और ये सार्वजनिक मामले क्षेत्र से हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट आपके श्री विदेश्वर पाठक, ये देखिए मडो प्रांत इन्हें दिया गया, ये सामाजिक कार्य से के क्षेत्र से निवास करते हैं और यह बिहार राज्य के हैं। नेक्स्ट आपका सुश्री पद्म सुब्रमण्यम, ये देखिए कला क्षेत्र से हैं, ये आपके तमिलनाडु के थे। ये 5 नाम याद रखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लोग याद रखिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके। नेक्स्ट आपका कि वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो देखिए वर्ष 2024 में कुल 17 लोग हैं जिसमें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। या देखिए पद्म भूषण से इन 17 लोगों का नाम देख लेते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे सुश्री एम फातिमा बीबी, ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है, याद रखना आपको। अन्य मरो प्रांत दिया गया है और ये सार्वजनिक मामले क्षेत्र से संबंधित है और ये केरल राज्य की हैं, ये भी याद रखना आपको। किस राज्य की हैं? केरल की। नेक्स्ट है आपका हारमुशजी एन कॉम, ये आपके साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से हैं और ये पत्रकारिता के क्षेत्र से भी हैं और ये महाराष्ट्र राज्य से हैं, याद रखना। नेक्स्ट आपका श्री मिथुन चक्रवर्ती, ये देखिए कला के क्षेत्र से हैं और ये पश्चिम बंगाल के हैं, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका श्री सीताराम जिंदल, ये व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र से हैं, यह कर्नाटक राज्य से हैं। नेक्स्ट आपका श्री यंग लिव, ये देखिए पहले एक विदेशी हैं जो व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र से हैं और ये ताइवान से, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आपके श्री अश्विन बालचंद्र मेहता, ये आपके मेडिसिन क्षेत्र से, यह महाराष्ट्र राज्य के हैं। नेक्स्ट है आपका सत्यव्रत मुखर्जी, यह पब्लिक अफेयर्स है, याद रखिए ये पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। नेक्स्ट आपके राम नाइक, ये आपके पब्लिक अफेयर क्षेत्र से, यह महाराष्ट्र राज्य के हैं। नेक्स्ट आपके तेजस मधुसूदन पटेल, ये आपके मेडिसिन से हैं क्षेत्र से, यह गुजरात राज्य के हैं। नेक्स्ट आपके ओलान चेरी राजगोपाल, ये आपके पब्लिक अफेयर्स हैं और यह केरल राज्य से हैं। नेक्स्ट आपके दैत्रेय अम्बदाशा मयूल उर्फ राज दत्ता, ये आपके कला क्षेत्र से हैं और यह महाराष्ट्र राज्य से हैं, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपके तोगदान रिनपोछे, ये आपके अन्य अध्यात्मक से हैं और ये आपके लद्दाख राज्य से हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके प्यारे लाल शर्मा, ये आपके कला क्षेत्र से, यह महाराष्ट्र राज्य से हैं। नेक्स्ट आपके चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, ये आपके चिकित्सा क्षेत्र से हैं और यह बिहार राज्य के हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट आपके उषा उत्थुप, ये देखिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आपके कला क्षेत्र से और पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट है विजयकांत, ये आपके कला क्षेत्र से और तमिलनाडु राज्य से हैं। नेक्स्ट आपके कुंदन व्यास, ये आपके साहित्य एवं शिक्षा एवं पत्रकारिता से, यह महाराष्ट्र राज्य के हैं। तो ये 17 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी हो जाए, 110 लोगों को वर्ष 2024 में पद्मश्री दिया गया, याद रखना इसे आपको। देखिए पद्मश्री विजेताओं की लिस्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में आपको पूछा, इसमें दोस्तों 110 लोगों को दिया गया, लेकिन हम लोग वही इंपॉर्टेंट देखेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहले करना गुरविंदर सिंह है जो हरियाणा से हैं, ये आपके सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपके सत्यनारायण बेलेरी, ये आपके केरल राज्य से, यह कासरकोड़ा चावल के एक किसान है, याद रखना इसे आपको, इन्हें 2024 में पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट आपके सुश्री चेल्लमल, ये देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप से हैं और ये अंडमान के जैविक किसान हैं, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपके हेमचंद्र मांझी, यह छत्तीसगढ़ राज्य से हैं, यह नारायणपुर के चिकित्सक हैं, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपके सर्वेश्वर वसुमतारी, ये देखिए आपके असम राज्य से, ये चिराग के आदिवासी किसान हैं, ये याद रखिए। नेक्स्ट आपके प्रेम धनराज, ये देखिए आपके कर्नाटक राज्य से, यह प्लास्टिक सर्जन और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपके उदय विश्वनाथ देशपांडे, ये देखिए महाराष्ट्र राज्य से, अंतर्राष्ट्रीय और मलखंभ यह कोच हैं, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपके रतन कहर, ये देखिए पश्चिम बंगाल राज्य से, ये बहादुर लोक गायक हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट आपके पार्वती बरुआ, ये देखिए असम राज्य से, ये भारत की पहली महिला महावत है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए, एग्जाम में यह पूछ सकता है क्योंकि ये भारत की पहली महिला महावत है। नेक्स्ट आपके चामी मुर्मू, ये देखिए झारखंड राज्य से हैं, प्रसिद्ध आदिवासी पर्यावरणविद हैं, ये याद रखना आपको इसे भी। और नेक्स्ट आपके स्मृति रेखा चकमा, ये देखिए त्रिपुरा राज्य से होती हैं और त्रिपुरा की एक चकमा लोनलूम शाल बुनकर है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपके ओम प्रकाश शर्मा, ये मध्य प्रदेश राज्य से और ये माचा थिएटर है, ये याद रखना। नेक्स्ट आपके जॉर्डन लेप्चा, ये देखिए सिक्किम राज्य से हो जाता है, ये लेप्चा जनजाति के बांस एक शिल्पकार है, ये देखिए लेप्चा जनजाति के बांस शिल्पकार है जिन्हें 2024 में पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट आपके माचा
माचीहान शासा ये मणिपुर के हैं, इन्हें उखरुल के ये लोगपी कुम्हार है, ये याद रखना। नेक्स्ट आपके दसारी कोंडपा ये तेलंगाना राज्य से जाती है, तीसरी पीढ़ी के एक बर्रा वीणा है। नेक्स्ट आपका नेपाली चंद्र सूत्रधार ये मरुप्रांत पश्चिम बंगाल के, ये तीसरी पीढ़ी के छऊ मुखौटा। तो ये 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वही थे जो पद्मश्री 2024 में जिन्हें दिया गया था। तो कुल 110 दिए गए हैं, लेकिन मैंने वही इंपॉर्टेंट बताए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से? तो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों है पद्म पुरस्कार के प्रकार। तो उपयुक्त इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उपयुक्त सभी याद रखना। नेक्स्ट आपका भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात कर ले पहला, तो यह भारत रत्न है, याद रखना, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1924 में देना प्रारंभ किया गया था, याद रखना इसे। 1954 में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा, डॉक्टर कृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। याद रखो, 1954 की शुरुआत हुई थी। पहली बार जो मिला गया था, ये किसे मिला गया था? 3 लोगों को मिला था। किसे किसे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था, याद रखना आपका भारत रत्न। नेक्स्ट आपका कि पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार आपका कौन सा होता है? तो याद रखना पद्म विभूषण होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका पद्म पुरस्कारों में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो देखिए, पद्म पुरस्कार में याद रखिएगा कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है, यानी इस पुरस्कार में कोई भी नगद राशि नहीं मिलती है, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट आपका कि पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार 1978, 1979 और 1993, 1997 में, ये जो वर्ष है इसमें पद्म पुरस्कार को नहीं दिया गया था, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? देखिए, 2024 में मात्र 1 लोगों को भारत रत्न मिला है, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनका नाम क्या है? तो याद रखना कर्पूरी ठाकुर है, कर्पूरी ठाकुर नाम याद रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। तो मात्र 1 लोगों को मिला भारत रत्न 2024 में। नेक्स्ट आपका भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया? तो भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार सन 1954 में दिया गया था, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका कि सुश्री बैजंती माला का संबंध किस राज्य से है जिन्हें पद्म विभूषण मिला है? ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सुश्री बैजंती माला का संबंध किस राज्य से है जिन्हें पद्म विभूषण मिला? तो ये आपकी हो जाती है तमिलनाडु राज्य से बैजंती माला, याद रखना आपको, जिन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला, याद रखना। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो ये देखिए, एक अभिनेत्री और भारतनाट्यम की नृत्यांगना, याद देखिए ये एक भारतनाट्यम की नृत्यांगना भी है बैजंती माला। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी यह रह चुके हैं बैजंती माला, ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका श्री कोनिडेला चिरंजीवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, श्री कोनिडेला चिरंजीवी का संबंध यह एक अभिनेता है, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है आपका सुश्री पद्मा सुब्रमण्यन का संबंध किस क्षेत्र से है? सुश्री पद्मा सुब्रमण्यन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपकी एक कला क्षेत्र से संबंध रखती हैं, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यन, याद रखना, इसे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? देखिए, सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक कौन है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2024 में? तो ये आपके हैं, यदि कौन है दोस्तों? तो ये आपके हैं श्री विदेश्वर पाठक, जिन्हें 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका भारत के कौन भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म पुरस्कार दिया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखना, भूतपूर्व राष्ट्रपति आपके वेंकैया नायडू है, जिन्हें 2024 में पद्म पुरस्कार दिया गया, याद रखना आपको, इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका फातिमा बीबी को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? तो देखिए, 2024 में फातिमा बीबी जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं, इन्हें 2024 में आपको क्या दिया गया? तो याद रखना, इन्हें 2024 में पद्म
भूषण से सम्मानित किया गया। याद रखना पद्म भूषण इन्हें दिया गया। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। पद्म भूषण दिया गया 2024 में फातिमा बीबी को, जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। याद रखना आपका। नेक्स्ट है आपका अंतिम क्वेश्चन है, यंग लियू किस देश के हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये ताइवान देश है। याद रखना 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2024 में दिए गए पद्म पुरस्कारों की लिस्ट थी और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सभी मैंने इस वीडियो में लिए थे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हम लोग। धन्यवाद। वंदे मातरम।